जहां एक तरफ अमेरिका चाइना की जगह भारत को चुनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, जानेंगे क्या भारत इस क्षेत्र को हथिया पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्यों एक बार फिर से चाइना वायरस बोला, जबकि शी जिनपिंग ने हाल ही में चिट्ठी लिखी थी। उसके बावजूद क्या लिखा था चिट्ठी में? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका इकोनॉमिक चोट दे रहा है चाइना के ऊपर। हमने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से अब अमेरिका सोच रहा है, अमेरिका चाइना की इकोनॉमी पर तगड़ा प्रहार करना चाह रहा है और इसी क्रम में सबसे पहले चाइना को कोई प्रॉफिट नहीं लेने देना चाह रहा है। प्रॉफिट के मामले में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस सेक्टर के जरिए अकेले को चाइना अमेरिका को करीब $500 बिलियन का सामान बेचता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। पर अब चाइना से पीछा छुड़ाना चाह रहा है अमेरिका। पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है कि तुरंत से चाइना से बंद कर दे खरीदारी। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका की कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अलग अलग देशों में ये पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं और इसके तहत दुनिया भर में अलग अलग देशों में अपनी कंपनियों को ले जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसने भी भारत की इंडियन सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इन्होंने अब भारत को ये सलाह दी है कि आप भी दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से बातचीत करना शुरू करें और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि अमेरिका के साथ अभी जो हमारा व्यापार चलता है $12 बिलियन का चलता है, ये आगे बढ़ के कम से कम $100 बिलियन का हो जाए आने वाले 10 सालों में। हालांकि भारत का प्लान बहुत ज़्यादा बड़ा है और भारत यहाँ ये सोच रहा है कि कम से कम ये $500 बिलियन तक 2030 तक में पहुँच जाए भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि अब US के लिए किस तरीके से व्यापार ये बढ़ाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चाइना वायरस का नाम ले लिया है। यानी कि ऐसा लगता है कि चाइना पर एक तगड़ा प्रहार, वो भी कब? तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिनपिंग ने एक अच्छी खासी चिट्ठी लिखी थी। और ये चिट्ठी जिनपिंग ने कब लिखी थी? जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, तो हमला होने के बाद जिनपिंग ने एक नोट लिखा था जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, जिसमें ये कहा गया कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस बात को एक मीटिंग के दौरान बताया कि एक प्यारा सा नोट दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी ने ट्रंप के लिए एक प्यारा सा नोट भेजा था। हालांकि उस संदेश में क्या लिखा था, ट्रंप ने इसका खुलासा नहीं किया। पर आपको बता दें, मिशिगन में एक जन संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और चीन की आर्थिक नीतियों पर बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मेरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। शी बहुत शानदार शख्स हैं, वो 1.4 बिलियन लोगों को संभालते हैं। बाइडेन जैसे लोग उनके सामने बच्चे लगते हैं। आपको बता दूं, ट्रंप मिशिगन के ग्रैंड रैपिड में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की, बल्कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी सराहना की। साथ ही ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बेहतर रिश्ते होने के दावे। रैली में ट्रंप ने कहा कि कई बड़े नेताओं के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। अगर मैं अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनूंगा तो आपको कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। लंबे समय के लिए ये एक अच्छा फैसला होगा। हालांकि शी जिनपिंग इससे खुश होते कि चलो चाइना का नाम यहाँ पर आ रहा है, उससे पहले ही
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चाइना वायरस कह दिया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा व्यापार मेरा अगर किसी के साथ हुआ था तो वो व्यापार मेरा चाइना के साथ ही हुआ था। मेरी कंपनियों ने करीब $50 बिलियन का व्यापार किया था। लेकिन आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि फिर हमारे बीच आ गया चाइना का वायरस, और ये इन्होंने कह के सब गुड़ गोबर कर दिया। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा चाइना के ऊपर 60% तक टैक्स लगाने का है, यानी कि काफी बड़ा झटका चाइना को देने का है। चाइना को आने वाले समय में कई बड़े झटके डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। अब सवाल कुछ लोग ये भी उठाते हैं कि भारत के साथ कैसा रहेगा, क्या भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता तो नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक चीज है, व्यापार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप किसी की भी नहीं सुनते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि भारत हो या कोई दूसरा देश हो, जब व्यापार की बात आएगी तो डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला होगा वो फैसला बहुत ही कड़वा होगा। वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये कहना किसका है, आपको बता दूं, ये कहना है एल्ब्रिज कॉलवे का। कौन है ये? सबसे पहले तो ये एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, और कहा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी पोजीशन पर ये रहने वाले हैं शख्स। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका किस तरीके से सोचता है, ये चीज़ें यहाँ साफ दिख रही है। वैसे आपको बता दूं, पिछले कई सालों से ये देखने को मिला है कि अमेरिका चाइना को अपने लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में देखता है। चाइना रिश्तों को सुधारना भी चाहता है अमेरिका के साथ, लेकिन अपनी शर्तों पर, और इसलिए ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना ये चाइना के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि और भी कई सेक्टर में क्रश करने के लिए तैयार माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी एक बड़ा झटका देने वाले हैं। इस वक्त क्या हुआ है कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी को मना करता है, पर माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पर आते हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को ये हाँ कर सकते हैं, और अगर ये हाँ करते हैं तो फिर यहाँ पर जो इकलौता चाइना आगे बढ़ रहा था वो चीज़, वो इंडस्ट्री भी चाइना से छीनी जाएगी। वैसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें यही कहा जा रहा है कि ट्रंप हो या वेंसे हो, दोनों यहाँ पर चाइना को लेकर आक्रामक हैं। इनके उपराष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि हम रूस से रिश्तों को नॉर्मल करके, युद्ध को ख़त्म करके हम चाइना पर फोकस करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ा और असली दुश्मन है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।